Land is used for various purposes such as cultivation of crops, building of houses, construction of roads and railways, grazing of animals, etc. This is commonly known as land use pattern. Land use pattern. Student, we have discussed this line in this stanza. So this line is same. दिस इज़ नोन एज लैंड यूज़ पैटर्न. इसे बोलते हैं लैंड यूज़ पैटर्न. जब हम लैंड को, धरती को डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए प्रयोग करते हैं, दीज ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए प्रयोग करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? लैंड यूज़ पैटर्न. द परसेंटेज ऑफ लैंड यूज फॉर वेरियस पर्पज वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. जब हम लैंड को यूज़ करते हैं, वो वेरियस पर्पज़ के लिए लैंड को यूज़ करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर अलग अलग होती है. कि मतलब हम एक जगह पर कितनी लैंड यूज़ करते हैं, दूसरी जगह पर कितनी धरती यूज़ करते हैं. सब डिफरेंट होता है परसेंटेज. द यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय द कंटिन्यूस इंटरप्ले ऑफ फिजिकल फैक्टर एंड ह्यूमन फैक्टर. जब हम धरती का प्रयोग करते हैं, वो किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है? दो फैक्टर्स के द्वारा, फिजिकल फैक्टर एंड ह्यूमन फैक्टर. इन फिजिकल फैक्टर कम रिलीफ, सोइल्स, क्लाइमेट कंडीशन एंड मिनरल रिसोर्सेज. जो फिजिकल फैक्टर है, इनमें क्या आएगा? रिलीफ, soil, climate condition and mineral sources. About these factors we will discuss later. Human factor like densely population, मतलब human factor कैसे धरती को यूज़ करता है कि population वहाँ ज़्यादा रह रही तो धरती का प्रयोग करेंगे, घर बनाएंगे वो अपना. and the technological and social requirement of people, और लोगों की टेक्नोलॉजिकल और सोशल रिक्वायरमेंट के लिए धरती का यूज़ करेंगे. Student, we will discuss further about physical factor and human factor in detail. So, read the chapter carefully. Okay, the study of land use pattern is important for the economic planning of nation. जब land use pattern जो हमारा था, उसको स्टडी करना, उसको स्टडी भी किया जाता है. किस लिए स्टडी? मतलब इसके कुछ वैज्ञानिक जो होते हैं उसको मतलब स्टडी करते हैं लैंड यूज पैटर्न को. इसलिए इकोनॉमिक प्लानिंग करनी होती है. अगर नेशन की कोई इकोनॉमिक प्लानिंग करनी हो तो हमें देखना है, साइंटिस्ट वगैरह जो बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं वो देखते हैं कि कितनी धरती कहाँ यूज़ होनी चाहिए. वो सारी इसे बोलते हैं स्टडी ऑफ लैंड यूज पैटर्न. इट हेल्प इन असेसिंग शॉर्ट कमिंग इन द लैंड यूटिलाइजेशन. जब मतलब बड़े बड़े जो साइंटिस्ट या वैज्ञानिक की जो स्टडी करते हैं तो इससे पता लगता है कि कहाँ धरती की शॉर्ट कमी है, तो कहाँ किस धरती को किस तरह से उपयोग करना चाहिए. कंट्रीज डिसाइडेड द लैंड यूज अकॉर्डिंग टू देयर डेवलपमेंट गोल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. अब कंट्री कैसे डिसाइड करती है कि लैंड यूज़ कैसे करनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट ऑफ गोल्स, कितना उसमें क्या किस चीज़ में कहाँ डेवलप करना है और नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ कितने हैं, तो उस हिसाब से लैंड को यूज़ किया जाता है. सपोज कहीं नेचुरल रिसोर्सेज अच्छे हैं, जैसे पानी कहीं ज़्यादा अच्छा मिला तो उस धरती को ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा क्योंकि वहाँ खेती बड़ी अच्छी होती है, फैक्ट्रियाँ ज़्यादा वहाँ लगाई जा सकती है. अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट जो हैं उनके द्वारा क्या निश्चित बताया गया है? 30% ऑफ एरिया ऑफ द वर्ल्ड शुड बी अंडर द फॉरेस्ट टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस. जो साइंटिस्ट हमारे क्या कहते हैं, हमारी धरती का कम से कम 30% जो एरिया है फॉरेस्ट होना चाहिए. बिकॉज फॉरेस्ट मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस. फॉरेस्ट जो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करते हैं. इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन कैसे करते हैं? फॉरेस्ट जो हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और काफ़ी तरह के जीव जंतु वो फॉरेस्ट में रहते हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती है, तो इससे क्या है? इकोलॉजिकल बैलेंस होता है. तो साइंटिस्ट का कहना है कि 30% जो एरिया है वो फॉरेस्ट के अंदर हमारी धरती का होना चाहिए. हमारी धरती पर 33% एरिया है फॉरेस्ट, जंगल होने चाहिए एट प्रेजेंट. लेकिन आज कितने हैं? 31.6% एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज़ कवर्ड बाय फॉरेस्ट. लेकिन आज धरती का सिर्फ 31.6% एरिया ही फॉरेस्ट है, और हो सकता है अब इससे और भी कम हो गया हो. बिकॉज वी ऑलवेज यूज़ लैंड फॉर मैनी पर्पज एंड वी आर कटिंग द फॉरेस्ट, वी आर कटिंग द ट्रीज. दैट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर अस. आउट ऑफ दिस 93, मतलब इतने एरियाज़ में 31.6% एरिया जो 100% बाद में अकेला बना, तो उसमें से क्या है? 93% ऑफ द फॉरेस्ट आर नेचुरली अक्विंग. जो 93% तो नेचुरली फॉरेस्ट हैं, वाइल द अदर 7% मैन मेड, और 7% फॉरेस्ट मैन मतलब ह्यूमंस के द्वारा पेड़ पौधे उगाए गए हैं. 93% तो अपने आप ही पेड़ पौधे उगे हैं, 7% ह्यूमंस ने खुद उगाए हैं. द अर्थ फॉरेस्ट कवर uneven
unevenly distributed, with some countries having most of their land covered by forest while other have only limited forest cover। अब जो फॉरेस्ट है मतलब एक जगह से दूसरी, एक जगह कंट्री से दूसरी कंट्री में अलग अलग है। किसी कंट्री की तो बहुत ज़्यादा लैंड फॉरेस्ट से घिरी हुई और किसी कंट्री की लिमिटेड लैंड ही है फॉरेस्ट से घिरी हुई। मतलब किसी जगह किसी कंट्री में तो फॉरेस्ट जंगल बहुत ज़्यादा है और किसी कंट्री में जंगल बहुत कम है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू टेक इनिशिएटिव टू कंजर्व फॉरेस्ट, लेकिन हमें फॉरेस्ट को बचाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें इनिशिएट करना पड़ेगा अपने आप को कि फॉरेस्ट को बचाएं। कैसे? बाय डिस्करेजिंग डिफॉरेस्टेशन एंड इनकरेजिंग एफॉरेस्टेशन। मतलब डिफॉरेस्ट मतलब जो पेड़ों को काटते हैं उसको डिस्करेज करना है, कि हमें लोगों को ये जागरूक करना है कि हमें पेड़ों को कम से कम काटना है। एंड और इनकरेज प्रोत्साहित कैसे करना है कि वो पेड़ों को, एफॉरेस्ट है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाना, ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, मतलब लोगों को प्रेरित करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाए। और डिस्करेज करना है मतलब लोगों को बताना है कि वो पेड़ों को नए काटते, जागरूक करें फॉर एफॉरेस्टेशन। बिकॉज जो फॉरेस्ट हैं हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाते हैं, जो हमें हमारी धरती के लिए इकोलॉजिकल बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस वी आर लिविंग, otherwise we will die. So student, it's enough for today. Have a nice day.